दोस्तों, आज पेश है मौत से मस्करी। ये कवच चित्र है दोस्तों। भारत के पुंछ इलाके में पाकिस्तानी सेना ने अचानक हमला कर दिया और एक बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। किंतु एक बलर जो पहाड़ी से काफी ऊंचाई पर था, वहां अब भी भारतीय कर्नल और उसके 4 कमांडो सुरक्षित थे, जिसे दुश्मन ने घेर तो लिया किंतु जीत नहीं पाए। 3 दिन बीत गए। आखिर कर्नल का सब्र का पैमाना भर गया और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कर्नल, 3 दिन बीत गए हैं और इस तरह भूखे प्यासे हम कब तक कुत्ते की मौत मारे जाएंगे? नहीं, हम उन सबको मार डालेंगे। पागल मत बनो। वे कम से कम 300 हैं, बेमौत मारे जाएंगे। कर्नल, हेडक्वार्टर से संपर्क हो गया? उधर हेडक्वार्टर पर कर्नल और उसके कमांडोज यहाँ एक बंकर में फंसे हुए हैं। यहाँ तक पहुँचने का पुल दुश्मनों ने उड़ा दिया। अब हमें एक वहां पहुंचने के लिए खाई का चक्कर पूरा करके रास्ता बनाना होगा, जिसके करीब 4 दिन लगेंगे। लेकिन यदि खाई से उतरकर सीधा पार किया जाए? नहीं, यह खाई जहरीले जानवरों से भरी पड़ी है। मैं इतने जानवरों की जान का जोखिम मैं नहीं उठा सकता, जवानों की। लेकिन हम उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। और फिर जब तक वे जिंदा है, हमारा इलाका पूरी तरह दुश्मन के कब्जे में नहीं माना जा सकता। तो ठीक है, 4 बटालियनें। सर, कर्नल थापा मैसेज। हमें यहाँ फंसे 3 दिन हो गए। यहाँ से बाहर निकलना भी आत्महत्या जैसा है। कर्नल थापा, कर्नल थापा। ओह, संपर्क टूट गया लगता है। और ओह, किस्मत अच्छी थी, गोली वाले सेट पर लगी। मगर कर्नल थापा, अब संपर्क साधन भी खत्म। कर्नल, अब हम गोलियों और हैंड ग्रेनेड भी थोड़े ही बचे हैं। ठीक है, शाम ढल रही है। आज हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तैयार रहो। रात को देखो, सर्च लाइट घुमाकर वापस आने में 1.5 मिनट का समय लगता है। इस बीच हमें चलना है। सर्च लाइट की रोशनी आते ही झुक जाएंगे। किसी भी हालत में हमें को तोड़ने की कोशिश मत करना, वरना दुश्मन को शक हो सकता है। रेडी, चलो बचो। वो देखो, चिंगारियां। शायद वहां जवान खाई में छुपा बैठा है। चलो उस पर कब्जा करते हैं की कोशिश करते हैं। कर्नल, क्यों ना हम पीछे पहुंचकर हमला करें? वे 6-7 है। हथियार होशियार सी। खचा फायर। खाई में कूदो जल्दी, वरना सारी लाशें नीचे लिटा दो ताकि दिखाई न दे। सब दुश्मन की तरह बंकर में पोजीशन लो। सुलेमान, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, उन्होंने फिर ऊपर से गोलियां चलाई। पता नहीं कब मरेंगे और हमारी जान छूटेगी। सब लोग एक एक करके अपनी यूनिफॉर्म उतार कर इनमें बदल दो और हमें पहचानना मुश्किल होगा। वर्दी बदलने के बाद देखो, एक एक कर लाशों को बंकर में पहुंचा दो। और अब करीब 3 घंटे लगेंगे। पहली लाश शंकरा और मकड़ा लेकर जाएंगे। लगभग 2.5 घंटे बाद सारी लाशें बंकर में पहुंचा दी गई। सुलेमान, अब तुम लोग जाओ और हम पहरा देंगे, कहीं ये लोग हमें पहचान न लें। कर्नल और कमांडो आसानी से निकल गए। अब दिन निकलने से पहले हमें कोई शुद्ध सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। कर्नल, क्यों ना हम खाना खा ले जो दुश्मनों की हथी आया है। बहुत भूख लगी है। और अगले दिन, वाह कर्नल, क्या दिमाग दिमाग का भी जवाब नहीं। क्या जगह ढूंढी है दुश्मन के लिए। शीश कोई आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि सब क्या हो रहा है। 6 सिपाही गायब हो गए। लगता है उन्हें पास गोलियां खत्म हो गई, या फिर वे डर कर
डर गए डरपोक कहीं की। और अगले ही क्षण जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। डरपोक नहीं बास्टर्ड, ये क्या बेवकूफी की तुमने। गोलियों की आवाज से दुश्मनों ने भी सुनी होगी। जल्दी निकलो यहाँ से। क्यों ना हम पहले इन लाशों के पेड़ों में छुपा दें। ओह, ये तो पूरी फार्स, पूरी छावनी लगती है। गर्दन नीचे रखो बेवकूफो। कर्नल, कुछ भी हो, हमें अपना इलाका वापस चाहिए। हाँ, परंतु ये लोग का मुकाबला करना आसान नहीं। हमारे पास हमें होशियारी से काम करना होगा। सुनो, रात होने को है और वहां अंदर घुसकर स्थिति का जायजा लेता हूँ। तुम लोग यहाँ से मत निकलना और ना ही वहां घुसने की कोशिश करना। ठीक है कर्नल। और कर्नल के जाने के बाद, ठहरो, सुनो, मैं कर्नल को अकेला नहीं जाने दूंगा। मैं भी जाता हूँ। और कर्नल को गुमान तक नहीं था कि एक साया उसका पीछे लगा था। ओह, जबरदस्त इंतजाम है यहाँ तो। हाल्ट, कौन हो? क्या झांक रहे हो? ओह, लगता है फंस गया। तभी अचानक, ओह मकड़ा, मौत बनकर पाकिस्तानी सैनिक पर झपट पड़ा और पलक झपकते ही उसका काम तमाम कर दिया। ओह मकड़ा, तुम यहाँ, मैंने मना करने के बावजूद भी? हाँ कर्नल, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ओह, तुम नहीं सुधरोगे। परंतु अब लाश का क्या करें कर्नल? इसका भी वो कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। मकड़ा, ये लाश को जल्दी ही कंधे पर उठा। कोई आ गया, आ रहा है। क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, ज्यादा पी गया। वो देखो, वो टैंक शायद गोला लगने से ध्वस्त हुआ है। क्यों ना इसकी लाश वहीं छुपा दें। वाह, देखो मकड़ा, अब तुम आ ही गए तो ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ की स्थिति का जायजा लेता हूँ। तुम कुछ दूरी पर छुप कर मुझ पर नजर रखोगे और खतरे से सावधान करोगे। ठीक है कर्नल। और कर्नल अपने काम में जुट गया। इतना याद रखना तो मुश्किल काम है। एक पेन और कागज मिल गए तो काम बने। कर्नल, एक कमरे में लाइट जलती दिखाई दी। शायद वहां मिल सके, कोशिश करते हैं। सुनो, जरा एक पेन और कागज मिलेगा, एक चिट्ठी लिखनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तभी ऑफिसर कुछ शक हुआ। ए सुनो, कौन हो तुम? पहले तो नहीं देखा। कर्नल थापा ने एक क्षण गवाए बिना बिजली से फुर्ती से घुमा, फुर्ती दिखाई, और अगले क्षण ऑफिसर के प्राण पखेर उड़ गए। उसी समय मकड़ा वहां पहुंचा। ओ, एक लाश और ठिकाने लगानी पड़ेगी। हाँ, तुम इस उसी अकेले में ले जाओ और ट्रक में डाल आओ। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। और मकड़ा के जाते ही रेजिमेंट कमांडर अनीस, तो ये रेजिमेंट कमांडर का रूम है। थोड़ी देर बाद मकड़ा वापस आ गया। मकड़ा, ये रेजिमेंट कमांडर का रूम है। हमें छिपने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं मिलेगी। तुम एक काम करो, किसी तरह कोई डॉक्टर को यहाँ ले आओ। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, तो ये है डॉक्टर का तंबू। हेलो डॉक्टर, कमांडर साहब ने तबीयत ठीक नहीं है, जरा चल कर देखो। कमांडर अनीस, परंतु अभी 1 घंटे पहले तो मैंने उन्हें मिला था, तब तो वे बिल्कुल ठीक थे। और खैर, देखते हैं। और वहां पहुंचकर डॉक्टर कर्नल थापा को देखते हैं। आप कौन हैं? कमांडर साहब कहाँ हैं? आज यहाँ का कमांडर मैं हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? डॉक्टर, ध्यान से सुनो। एक सिपाही को बुलाकर बोलो कि कमांडर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कमांडर 3-4 दिन किसी से नहीं मिलेंगे। जो आदेश देना है वायरलेस पर दें। ठीक है। और मकड़ा, जाओ 2-3 सैनिकों को बुलाओ। तभी वहां 4 सैनिक आ गए। तब तक कर्नल का चेहरा कैप से ढका हुआ था। चलो, अच्छा हुआ बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। कमांडर, लगता है बंकर के सैनिक या तो मारे गए या बेहोश हैं, लेकिन पिछले 24 घंटे से वहां कोई फायरिंग की भी आवाज नहीं आ रही। तभी कर्नल के हाथ में इशारा मिलते ही डॉक्टर ने
रिकॉर्ड की भांति शुरू हो गया। देखो, कमांडर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 3-4 दिन पूरा आराम करना है। तब तक उनके कोई डिस्टर्ब न करे, जो बात करनी है वायरलेस सेट पे की जाए। हाँ, और हाँ, जब तक कमांडर साहब ठीक ना हो जाए मैं यहीं रहूँगा। डॉक्टर अनसर से कहना वहाँ का काम उन्हें अकेले संभालना होगा। जी। सैनिक के जाने के बाद धन्यवाद डॉक्टर, अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तब कर्नल थापर ने तेजी से डॉक्टर पर झपटा और एक लंबा चाकू का फल उसके दिल में घुसेड़ दिया। डॉक्टर की चीख ने तक का मौका न मिला। कर्नल, ये आपने क्या किया? मगरा, डॉक्टर ने हमारा काम कर दिया, अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता था। जाओ, इसकी लाश को भी टैंक में डाल दो। तभी बाहर से फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। अरे, ये फायरिंग की आवाज़ कैसी? देखते हैं। तर 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 तर। ओह, ये तो वीरा और शंकरा चौधरी, ये यहाँ कैसे पहुंचे? मकड़ा, जल्दी चलो। कर्नल को देखते ही उनके फायरिंग बंद कर दी। सुनो, इनको बांध कर कमांडर के कमरे में पहुंचा दो। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम लोग यहाँ क्यों आए। आप लोगों को निकले काफी समय हुआ था, हम चिंता हो गई, और फिर यहाँ हमारे इनसे मुठभेड़ हो गई। मकड़ा, सुनो, इन्हें खोल दो और तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओगे। मकड़ा, चलो, तीनों लाशों को इंतजाम और करना होगा। कर्नल ने अपना चेहरा ऐसे ही ढक लिया कोई पहचान न सके और शरीर पर कमांडर की वर्दी पहन ली। ओ कमांडर साहब, आपको तो 3-4 दिन बाहर नहीं आना था। तभी बिजली चमकी और कहते ही कर्नल दुश्मन को चीखने का मौका भी नहीं देता। मकड़ा, जल्दी करो, अभी एक लाश और चाहिए। ये ठहरो, कौन हो इधर? मिल गया। और जैसे ही सैनिक नजदीक आया धाए, और 10 मिनट बाद वीरा, शंकरा और चौधरी, तुम अंदर वाले कमरे में जाओ। कर्नल, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? अगले क्षण कर्नल ने मशीन गन की अनगिनत गोलियां लाशों के चेहरे पर उतार दी। ओह, अब समझ आया। गोलियों की आवाज सुनकर तूफान सा ला दिया। कमांडर, ये क्या? दुश्मन के आदमी ठीक दुश्मन के आदमी ठीक ही किया। कमीने हमारे देश को गाली देता था। ले जाओ और इसकी लाश को चिल कौए को खिला दो। कुछ देर बाद अंदर कमरे में, सुनो, कुछ देर में सवेरा होने वाला है। तुम में से कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। सिर्फ मकड़ा बाहर से कमरे की चौकसी करेगा। परंतु कर्नल, अगर हम पहचान लिए गए तो? अगर तुम इस कमरे से बाहर ना जाओ तो कुछ नहीं होगा। हाँ, दिन में सो लो, हो सकता है रात में जागना पड़े। जैसे ही सारा दिन काटा और अप्रिय घटना नहीं घटी, और फिर रात को, सुनो मकड़ा, तुमको यहाँ से बाहर सारे जवान जानने लगे हैं, क्योंकि तुम्हें कोई यहाँ बार कई बार देख लिया है। तुम्हें अपने देश का जवान समझते हैं। कर्नल बोलता गया और मकड़ा सुनता गया। आज रात तुम अकेले ही बाहर निकलोगे और सारे इलाके का नक्शा बना कर लाओगे। समझ गए? जरा होशियारी से। ठीक है कर्नल। और मकड़ा निकला और अपने अभियान पर, और करीब 4 घंटे बाद लौटा। कर्नल, सारा काम हो गया, किसी को कोई शक नहीं हुआ? नहीं। तो ठीक है, नक्शा दिखाओ और बताओ क्या क्या है यहाँ। और फिर मकड़ा ने कर्नल को समझाने लगा। कर्नल, वहाँ से करीब 12 टैंक, 16 तोबे, करीब 250 सैनिक और 5 अन्य ऑफिसर। यहाँ हवाई पट्टी नहीं है, इसलिए विमान नहीं उतारा जा सकता। इसलिए एक हेलीपैड है। यहाँ एक हेलीकॉप्टर हमेशा खड़ा रहता है। हेलीकॉप्टर में बहुत सारा बम और मिसाइलें फिट रहती हैं। वहाँ कड़ा पहरा है। हेलीकॉप्टर हमारे यहाँ से कोई 30 मीटर उत्तर में है।
यहाँ से करीब 70 मीटर दूर 7 टैंक और दक्षिण में 5 पूर्वांत में तोबे सभी एक जगह पर है। करीब 100 मीटर यहाँ से पश्चिम में तोपों का और टैंकों के पास केवल 4 सैनिक का पहरा देते हैं। यहाँ बंकरों में एक लाइन के करीब 7 बंकर हैं, जिनमें से हर समय 6 सैनिक रहते हैं। बाकी सैनिक वहाँ पर बंकरों में रहते हैं। करीब 50 सैनिक हर वक्त घूमते हुए पहरा देते हैं। यहाँ पर 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, जिस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। करीब 1 घंटे तक सोचने के बाद कर्नल ने सबको समझाना शुरू किया। देखो, कल रात और परसों रात हमको इनके सभी टैंकों और तोपों को खराब करना है। खराबी ऐसी हो कि वो चलने लायक ना रहें। इनमें इसके लिए तुम चारों को काम करोगे। किसी भी हालत में उनसे भिड़ोगे नहीं और अपना चेहरा इस तरह छिपाओगे कि कोई पहचान ना सके। इससे इससे पहले कुछ लाइटें बंद करेंगे और फिर कर्नल समझाता रहा। जब ठीक है, आज सब आराम करो। अगले 2 दिन और रातें मेहनत करनी है। और फिर अगली रात उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। जैसे ही बिजली चमकी, सुनो कमांडर साहब ने कहा है कि जल्दी ही चारों लाशों को टैंकों में डाल दो। और फिर चारों को एक लाइन में खड़े हो गए और कुछ हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं कर्नल क्यों नहीं आए। तभी कर्नल वहां पहुंचा। सब ठीक है? हाँ। सुनो, प्लान थोड़ा सा बदल गया है। अब तुम्हारे साथ साथ नहीं रहूंगा। टैंकों और तोपों में गड़बड़ी तुम खुद करो, एक एक करके। ओके? ओके कर्नल। और फिर कर्नल के जाने के बाद, वीरा, तो हम तीनों यहीं हैं। तुम अंदर जाओ और अपना काम करो, ठीक है? तभी, अरे चौथा कहाँ गया? जरा लघु शंका के लिए गया है। करीब 1 घंटे बाद, मकड़ा, सब ठीक है ना? दूसरी जगह। सुनो, हम लोगों ने यहाँ पहरा देंगे, तुम लोग 1 नंबर रोड पर जाओ। ओके। और कोई खास बात? नहीं, यूं ही इधर अंधेरा काफी है, हमें झपकी आ रही है। और फिर, ये भगवान, कोई गड़बड़ ना हो। और उधर कर्नल, ओह, यहाँ तो बूढ़ा पहरा है। कर्नल एक साधारण सैनिक के वेश में था। अरे, ये ड्रम कहाँ ले जा रहे हो? कहीं नहीं, बीच में पड़ा था, सोचा उठाकर खाली जगह पर रखूं। वो बहुत भारी है। अरे, ड्रम यहाँ पर क्यों रख रहे हो? ऐसे ही, यह जगह खाली मिली इसलिए। कहो तो कहीं और रख दूं, वैसे बहुत भारी है। अरे रहने दो यार, बेचारा वैसे ही फिर पसीने पसीने हो रहा है। कोई बात नहीं, यहीं रहने दो। अभी और 3 लाने हैं। और इस तरह कर्नल ने 4 ड्रम लाकर वहां रख दिए। एक एक करके जगह बदलते कमांडो। उफ, थक गया हूँ, बस यह आखिरी और तो है। थोड़ी देर बाद सब अपने कमरे में थे, जहाँ कर्नल पहले ही मौजूद था। सुना, सब ठीक हो गया? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं? नहीं। ठीक है, आज आराम करो, बाकी कल देखेंगे। उनके जाते ही कर्नल फिर निकल पड़ा। ओह, रस्सा तो भूल गया, उसका भी इंतजाम करना होगा। अब कोई पूछ भी नहीं रहा था, लेकिन पूरा विश्वास हो गया। और कुछ ऑफिसर आपस में बात करते हुए, कर्नल,
रिजवी, हमें तो शक है कोई गड़बड़ है। हाँ वर्क कमांडो, आखिर क्यों नहीं मिल रहे? कुछ न कुछ करना ही होगा, किसी तरह कमांडर से मुलाकात हो तो बात बने। ये डॉक्टर अनीस भी बाहर क्यों नहीं आते, उनसे कुछ पता चले। उन्हें कुछ नहीं पता। मकड़ा उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि क्यों न हेडक्वार्टर बात की जाए। उधर भारतीय बंकर में फायरिंग का पूरा बंदोबस्त पूरी तरह बंद है, और अब फिर भी हमले की या तलाशी का आर्डर नहीं मिल रहे। करना लगता है उन लोगों को शक हो गया है। वे कह रहे थे चलो बात करते हैं वायरलेस लेस लाओ। मकड़ा ने कर्नल से बात बताया कि एक कर्नल रिजवी था। हेलो हेलो कर्नल रिजवी, मैं कमांडर बोल रहा हूँ। कर्नल रिजवी, कमांडर का मैसेज आपके लिए। कर्नल रिजवी, मैंने सुना है आप मेरी बीमारी से बहुत दुखी हैं, और आपको मुझ पर शक भी है। जी जी सर, मैं ऐसे ही कह रहा था। यदि कोई परेशानी है तो मुझसे अभी मिलो। नहीं नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है, थैंक यू। और उप कमांडर को कैसे पता लगा कि हमें उस पर शक है? इतनी बड़ी रेजिमेंट का कमांडर ऐसे ही नहीं बन गया। और उसी रात हमें ठीक 4 बजे हमले करना है, एकदम तैयार रहना। आप चिंता न करने कर्नल, एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और सुबह ठीक 4 बजे बख्तरबंद गाड़ी के इंजन अचानक जाग उठे, और वीरा जल्दी ही पहले बंकर की तरफ चलो। अगले क्षण भगदड़ मच गई और सैनिक हथियार संभाले हुए भागे। और कर्नल हेलीकॉप्टर की तरफ लपका। सभी पहरेदार अब मेरी गाड़ी के पीछे होंगे, मुझे अपने काम जल्दी से करना चाहिए। और इतने लोगों का मुकाबला हम धरती पर नहीं कर सकते। वो सही सलामत पहुंच जाएं, फिर देखें इन पाकिस्तानियों को। और फिर भड़ाम क्रॉक भड़ाम। वीरा गाड़ी के पिछले हिस्से में आग लग गई। अगर सुरक्षित रहना है तो जल्दी हेलीकॉप्टर तक पहुंचना। चलो। ओह, वे लोग आ रहे हैं। भारतीय सभी भारतीय कमांडो हेलीकॉप्टर की ओर भागे रही। तभी अंदर से कर्नल थापा की आवाज आई, जल्दी करो। और फिर एक एक करके सब चारों कमांडो पड़े खाली ड्रमों में बैठ गए। और दूसरे ही क्षण हेलीकॉप्टर ने टेक ऑफ किया, और साथ में चारों ड्रोन आकाश में उड़ने लगे। और 1-2 मिनट बाद एक अजीब नज़ारा देखने को मिला। खाली ड्रमों में छिपे भारतीय जवानों ने पाकिस्तानी सैनिक पर कहर बरपा दिया। भारतीय कमांडो पूरी तरह सुरक्षित रहकर पाकिस्तानी सैनिकों को खत्म करने लगे। कुछ ही देर में दुश्मनों में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। जल्दी ही तोप को उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने की कोशिश करो। परंतु जैसे ही तोप घुमाई, उप दूसरी तोप लाओ जल्दी। और इससे पहले कि तोप गोली छोड़ती, तोप के परखचे उड़ गई। और तभी, अगर अपनी जान बचानी है तो भागो, भारतीय सेनाएं आ गई। पाकिस्तानी सैनिक पैर उखड़ गए चुके थे। फिर एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। अंत में जीत का सेहरा हिंदुस्तानी सैनिकों पर बंधा। कर्नल थापा, आपने तो कमाल कर दिया। कमाल मेरा नहीं, कमाल इन चार मुस्टंडों का। समाप्त दोस्तों।